हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि आज हम सेट हमारा क्या होगा, ये हमारा 5वां सेट होगा। इससे पहले हमने 1 2 3 4 अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए। और ये बाइलिंगुअल चल रहा है दोस्तों। ज्योमेट्री का भी सीरीज चल रहा है दोस्तों। वो ज्योमेट्री का बहुत ही जल्द आप सारा वीडियो अपलोड कर देंगे। चूँकि प्रैक्टिस सेट का कंटेंट बना हुआ है, ज्योमेट्री का कंटेंट थोड़ा सा तैयार हो रहा है। चूँकि बाइलिंगुअल सब मांग रहा है तो थोड़ा सा टाइम हमको चाहिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल हो रहा है, जैसे ही बाइलिंगुअल होगा ज्योमेट्री का सीरीज हम तुरंत खत्म कर देंगे। 2 या 3 दिन में आपको सीरीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक सेट आप बनाते रहिए। सेट में आपको बताना है, आपको कमेंट में बताना है कि दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन है पूरा के 30 में से आपको कितना क्वेश्चन नंबर आपका बन रहा है। मान के लिए किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बनना दोस्तों, उस पर आपको मेहनत करनी है। तभी आपको 30 में 30 नंबर आ सकता है, 35 में 35 आ सकता है। क्योंकि एनटीपीसी में तो 35 में 35 अब आएगा सीबीटी 2 में, और गुरुबीडी में आपको कोई गारंटी नहीं है कितना आ सकता है। आपको 25 से ऊपर ही आएगा क्वेश्चन। तो आपको फुल एंड फुल तभी आ सकता है जब आप उस चीज़ को कमांड करेंगे जो आपसे नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि जो हो रहा है उसी पर मेहनत करना है। मान के चलिए आपको 30 क्वेश्चन हम इसमें प्रोवाइड किए हैं, 30 में से 29 सही हो गया किसी का, तो एक तो दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, उस पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिए, इसमें 30 आ जाएगा आपको। इसके अलावा डीआई का क्वेश्चन अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं, तो डीआई का भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, तब आपको कंफर्म पता चल जाएगा आपको कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन आप सबों के लिए, मैंने बोला था कि सीबीटी 1 का जो 30 सेट होगा बाइलिंगुअल मैथमेटिक्स, 28 दिसंबर से 31 जुलाई 2021 तक के पूछे गए सारे प्रश्न का सिर्फ इसमें दोस्तों आंसर की होगा। बहुत सारे बच्चे बताते हैं इसका सॉल्यूशन नहीं, इसका सिर्फ मतलब बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। और नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो ऑफिशियल आंसर था वो दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द ही करवा देंगे। आप देख सकते हैं कि सारे फेज का लिए, फर्स्ट फेज का 7 सेट ले लिए, सेकेंड फेज का देख सकते हैं यहाँ भी 5 सेट है, थर्ड फेज का भी ले लिए हैं, फोर्थ फेज का भी ले लिए हैं, पाँचवा, छठा, सातवां, मतलब सारे फेज का फर्स्ट शिफ्ट का लगभग क्वेश्चन हमने ले लिया है। तो बस आपको इसको क्या करना है कि डाउनलोड कर लेना है। इसका प्राइस मात्र दोस्तों आपको 25 रुपया है, ठीक है। इसका प्राइस मात्र 25 रुपये रखें। जैसे ही आप देखिए, होता है कि हमने इससे पहले एडवांस मैथ का किया था, 1200 प्लस क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे ने खरीदा है उसको, मतलब डाउनलोड भी किया है। बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि अच्छा खासा उन बच्चों ने एडवांस मैथ को डाउनलोड किया है, मतलब हमसे परचेज किया है। तो उसी जो भी आपने परचेज किया, जितना भी पेमेंट देके, उसी को पेमेंट देके मैंने फिर इसको तैयार किया है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत आपको कमाने के लिए हम ये पीडीएफ को, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसका पेमेंट हम इसमें लगा दिए, इसका पेमेंट दूसरे में लगा देंगे। इसमें क्या होता है कि आपका कंटेंट हमेशा के लिए रेडी रहेगा। तो फ्री में प्रोवाइड करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगा, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि कम ही प्राइस है, आप डाउनलोड कीजिए, खरीद के आप डाउनलोड कीजिए, उसको बनाइए, ताकि अगला कंटेंट, जैसे ये 30 सेट कुछ न कुछ परचेज होगा तो रीजनिंग का भी हम सोचें, रीजनिंग का भी बना देंगे आपको बाइलिंगुअल, ठीक है। रीजनिंग का भी बन जाएगा। उसके बाद मैथ्स का फिर 30 सेट आएगा, फिर होगा, फिर 30 सेट आएगा। जैसे जैसे आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, वैसे वैसे आपको मतलब अच्छा कंटेंट आपको मिलते रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये 25-30 रुपये कोई महीने नहीं रखता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जितने 25-30 रुपये अभी आप देख रहे हैं, तो भविष्य में आपको ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो 25-30 से कोई दिक्कत, क्योंकि रिचार्ज आप यदि मोबाइल का 350 करवा रहे हैं, 350 में यदि आप 100 भी आप कंटेंट खरीद लेते हैं, हमारा कंटेंट खासकर जो बना रहे हैं, गारंटी देता हूँ कि कोई भी एग्जाम निकाल सकता हो। रेलवे का 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, इतना गारंटी है, ठीक है। तो इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। 25-30 ये मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ 25 रुपये आपके लिए है। आपका कंटेंट आप ही को मिल रहा है, आप ही का पैसा से आप ही का कंटेंट तैयार हो रहा है, ठीक है। जैसे ये होगा तो और कंटेंट भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, 25 रुपये प्राइस है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7903584042, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप दोनों जगह आप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मैसेज कीजिएगा, डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 10 और 20 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 10 and 20। इसका हम सारा कुछ बताते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ से आपको रेलवे एनटीपीसी में कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो हम लिखा देते हैं कि ए तथा बी
ए तथा बी का प्रथम समानुपाती कितना होता है? ठीक है, प्रथम समानुपाती होता है आपको ए स्क्वायर बटे बी। ए तथा बी का द्वितीय, या तो इसको मध्य बी बोला जाता है, मध्य समानुपाती होता है रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको ए तथा बी का तृतीय समानुपाती कितना हो जाएगा आपको? बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती कितना होगा? चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बी इंटू सी बाय ए। फिर ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आपको या तो ये और ये चारों में से कोई पूछ सकता है, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। तो ए और बी क्या होता है? यही तो ए और ये बी हो गया। मान कर चलिए चौथा में देगा 2 3 4 दे सकता है, तो ये बी और सी हो गया, ये ए हो गया। हमको क्या पूछा आपको? ये, तो आपका बी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा आपको? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 गुना 20 बट्टा कितना हो जाएगा? 10। काट दीजिए, 20 दूनी 40, आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? अब देखिए क्या होता है कि दूरी बराबर, आपको पता होगा कि दूरी बराबर क्या होता है? आपको चाल गुना समय होता है। ठीक है, ये आपको पता है। और डिस्टेंस जो होता है यहाँ पे, डिस्टेंस जो होगा तो रेलगाड़ी की लंबाई होगा यहाँ पे। ये क्या होगा आपको? रेलगाड़ी की लंबाई होता है। जब 2 आदमी हो या ट्रेन हो तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड होगा। क्या होगा आपको? रिलेटिव स्पीड हो जाएगा यहाँ पे, और समय का टी ही रहेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितना आपको? 100 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया आपको? 100 मीटर हो गया। जब विपरीत दिशा में चलता है, मान के यदि विपरीत दिशा में अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन जब भी होगा, अपोजिट साइन मतलब समझ रहे हैं कि उल्टा। ठीक है, तो क्या होगा? चाल का योग होगा। और सेम साइन होगा तो क्या होगा दोस्तों? आपको घटेगा। यहाँ पे उल्टा चल रहा है कि 64 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों क्या हो गया? जुटेगा। तो 64 प्लस 8 किलोमीटर में है, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। गुना टी पूछ रहा है कितना होगा। आप देखिए 5/18 क्यों किए? आप देखिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा। और देखिए रिलेशन क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर का रिलेशन आवर से होगा, मीटर का रिलेशन सेकंड से होगा। किलोमीटर पर आवर का रिलेशन आपको किलोमीटर पर आवर का रिलेशन आवर से होगा, और मीटर पर सेकंड का रिलेशन हमेशा सेकंड से होगा। अब यहाँ पे क्या है कि किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 5/18 और 18/5, ये दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। आपको थोड़ा सा बताइए कि मीटर पर सेकेंड बड़ा कि किलोमीटर पर आवर बड़ा? कौन बड़ा आपको? किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको किधर जा रहे हैं। बड़ा से छोटा, मतलब छोटा में बदलना है तो छोटा से गुना कर देंगे, बड़ा में बदलना होगा तो बड़ा से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था? आपको 64 मीटर पर सेकेंड को, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलना था। 5/18 मतलब छोटा है, छोटा से गुना कर दिए। आप इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो गया आपको? 100 हो गया। ये कितना हो गया? 72 हो गया। गुना कितना हो गया? 5/18 हो गया। गुना कितना हो गया? टी हो गया। 18 चौके 72 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। टी बराबर कितना हो गया? 100/20 हो जाएगा। बराबर कितना हो गया? 5 सेकेंड। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि A/B बराबर 2:5। A/B बराबर कितना दिया हुआ आपको? 2:5 दिया हुआ है। B/C कितना दिया हुआ आपको? 5:8 दिया हुआ है। वह C/D कितना दिया हुआ आपको? 8:11 दिया हुआ है। तो A/D होगा। तो ये अनुपात D पूछा है, तो सबको भिन्न में बदल के गुना कर दीजिए। 2/5, 5/8, 8/1, 8 हट कट गया, 5 कट गया, 2/1 मतलब कितना हो गया? 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका अच्छा 11 है ना? 11 है, तो आपका कितना हो जाएगा? आपको 2:11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे 11 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या स्वयं के 140% के बराबर हो जाती है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो मान कर चलिए कि फर्स्ट, जब एक संख्या का 30%, मान के चलिए वो संख्या x है, x का 30%, ठीक है, x का 30% दूसरी संख्या में जोड़ने पर दूसरी संख्या में जोड़ दीजिए। क्या बोला कि दूसरी संख्या स्वयं की 140% के बराबर हो जाती है।
140% के बराबर हो जाती है। और यहाँ पे कितना हो गया आपको 30x बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, प्लस y हो गया ये 140, y बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, ये कितना हो गया 30x बटे कितना होगा आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 140y बटे 100 माइनस y हो गया, ये कितना हो गया आपको 30x बटे कितना आपको 100 हो गया, एलसीएम कितना आएगा 100, 140y माइनस कितना हो गया आपको 100y। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा आपको 30x बटे कितना हो गया आपको 100 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको 40y बटे कितना हो गया आपको 100, 0 0 काट दीजिए आप, ये 0 0 कट जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो गया आपको 4y। तो क्या पूछा आपको x अनुपात y कितना हो जाएगा, x अनुपात कितना हो जाएगा आपको 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका किसी हो जाएगा। अब ऐसे नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, x का कितना 30%, x का 30% कर दीजिए, बराबर 140% में कितना का वृद्धि है आपको y का 40% कर दीजिए। ठीक है, ये आपका जो x उससे ज़्यादा वो वृद्धि होता है, ये 0 0 काट दीजिए, देखिए वही आपको 3x बराबर कितना हो गया आपको 4y हो गया, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा आपको 4 अनुपात 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सारा है, आप इस पर डायरेक्ट बनाइएगा बन जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार निर्मित छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। तो छोटे घनों की कुल संख्या जो होगा कितना होगा, इसका आयतन निकाल लेंगे, 20 गुना 20 गुना 20 हो गया, और नीचे छोटे का आयतन कितना आपको 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 गुना 4 हो गया, ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया 4 पंचे 20, ये हो गया 4 पंचे 20, 125 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, √2, 3√3, 4√4, 6√5 में किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम होगा। तो रूट को आप हटा लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 2 पे पावर 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 पे पावर 1 बटे 3 हो जाएगा, 4 पे पावर 1 बटे 4 हो जाएगा, 5 पे पावर 1 बटे 6 हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि हर का एलसीएम ले लीजिए, कितना 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सबका एलसीएम ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा। तो सब में आप क्या कीजिए 12 सब गुना कर दीजिए, सभी में 12 से आपको क्या करना है गुना कर देना है। जैसे ही गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 पे पावर कितना हो गया 6 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 पे पावर 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 4 पे पावर 3 हो गया, 6 दूनी 12, तो 5 पे पावर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया, 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो गया, 4 चौक 16 चौके 64, 64 गुना 4 करते हैं, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 256 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 25 हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, अधिकतम मान वाला कौन हो जाएगा आपको 256 हो जाएगा। 256 के सामने कौन है आपको, ये आपको 4√4 वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था कि समीकरण x² माइनस 11x प्लस 30 के मूलों का योग क्या होगा। आपका क्या है समीकरण x² माइनस 11x प्लस 30 बराबर क्या आपको 0, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस b/a होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्पेशली रेलेवेंट एपीसी के लिए बनाया गया, आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पे b का मान कितना आपको -11 है, -11 बटे a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 11/1, मतलब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक रेखा 2 बिंदु 3, 4 और 4, 5 से होकर गुजरती है, उस रेखे का ढलान प्रवणता स्लोप का कोण कितना होगा। टेन थीटा ही आपका क्या होता है आपको स्लोप होता है। ठीक है, टेन थीटा ही स्लोप होता है। जब दो लाइन से गुजरती है, जो लाइन का जब जो दो लाइन से गुजरती है तो उसका जो स्लोप होता है कितना होता है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 होता है। अब ये देखिए यहाँ पे आपका y2 का मान कितना आपको 5 है, y1 का मान कितना है यहाँ पे 4 है, 5 माइनस 4 हो गया, x2 का मान कितना आपको 4 है, और x1 का मान कितना है 3 है, घटा दीजिए तो 1/1 मान कितना हो गया 1 हो गया। तो मतलब टेन थीटा बराबर कितना हो गया आपको 1 हो गया, थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि का मान बराबर है। एक वर्ग का परिमाप कितना होता है 4 है, और वृत्त की परिधि कितना होता है आपको 2πr होता है। तो वर्ग का और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा।
यहाँ पे ए और आर का रेशियो कितना हो जाएगा आपको, ए बट्टे आर कितना हो जाएगा, 2 पाई बट्टे कितना हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना हो गया आपको, पाई बट्टे 2 हो जाएगा। क्योंकि पाई में आंसर दिया हुआ तो पाई को रहने ही देते हैं। तो बोला कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल और नीचे क्या आपको वृत्त का क्षेत्रफल है ना। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे भुजा का मान कितना आपको पाई आया, तो पाई का स्क्वायर हो गया। आर का मान कितना आपको 2 दूनी 4 है ना, कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो गया पाई स्क्वायर, नीचे कितना हो गया आपको पाई, आर का मान कितना आपको 2 दूनी 4 हो जाएगा है ना। 2 दूनी कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। एक पाई पाई कट गया तो पाई अनुपात 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया होगा पाई अनुपात 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से चलता है तो वह अपने गंतव्य में 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूटर से चलता है तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो व्यक्ति को सही समय गंतव्य पहुंचने के लिए कितने मिनटों की यात्रा करना होगा। यहाँ पे क्या आपको दूरी कांस्टेंट है, मतलब डी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है दोस्तों आपको होता है S1T1 बराबर S2T2 होता है, आपने पढ़ा होगा। जब दूरी कांस्टेंट होता है तो आपका क्या होता है आपको, क्योंकि डी बराबर भी आपका एक बार ये होगा, डी बराबर ये होगा, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे S1T1 S2T2 हो जाएगा। तो वो टी हम समय क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, जो ओरिजिनल समय आपका टी मान लेते हैं। ठीक है, टी मिनट मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए। 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 45 किलोमीटर फर्स्ट टाइम में जाता है, तो क्या इसको क्या लगता है आपको 10 मिनट देरी से लगता है। तो आप सही टाइम पे कर दीजिए, जब देरी लग रहा है 10 मिनट जोड़ देंगे तब सही समय पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, तो 60 से भगा दे दीजिए बराबर। दूसरा बार क्या बोला कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, फिर भी 5 मिनट आप क्या कर रहे हैं, देरी से कर रहे हैं। देरी कर रहे हैं मतलब आप फिर 5 मिनट आप जोड़ दीजिए, बटे 60 कर देंगे। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में था, इसलिए आप क्या की कर दीजिए। क्योंकि टी को हम क्या माने हैं यहाँ पे मिनट मान लिए। ये 60 कट गया, ये हो गया 15 45, 15 चौके 60 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 3T, 10 30 बराबर कितना हो गया आपको 4T बराबर कितना हो गया 5 चौके 20। टी बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 मिनट, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रहा होगा और लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या कितना होगा। अब देखिए ये हो गया 4:3 है ना, इसमें पुरुष और महिला है, तो ये आपका मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और 84 पुरुष है। ठीक है, 84 के आपको पुरुष है, ये 4x बराबर कितना हो जाएगा आपको 84 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया 21। ठीक है, तो फीमेल कितना हो जाएगा 3 × 21 कर देंगे, 21 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बट्टा बीटा वाई अल्फा बीटा गामा पे है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कि एलसीएम कितना आएगा, अल्फा बीटा और गामा आपका क्या आएगा एलसीएम आएगा। यहाँ पे बीटा और गामा है तो क्या बचेगा, ऊपर में अल्फा क्यूब हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है आपको, ये हो जाएगा बीटा क्यूब और ये क्या हो जाएगा आपको गामा क्यूब हो जाएगा। आपको पता है कि यदि आपका कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है, तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपको 3abc हो जाएगा। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे आपका, तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं 3abc मतलब कितना हो गया 3 अल्फा बीटा गामा, अब बट्टा कितना हो गया अल्फा बीटा गामा हो गया। ये तो कट गया, बचा के आपका 3 बच गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड मार्क्स का। देखिए अगला क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे काम होगा, तो यहाँ पे काम करेंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले भागा होगा, ये भागा होगा, ये कितना होगा 6 चौक 24 माइनस 4 8 चौक 32, 32 में से 6 घटे थे, 32 माइनस 32 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा है ना, माइनस 26 हो जाएगा। ये हो गया 55 प्लस 29 माइनस 25 माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, ये हो गया 55
ये हो गया 29 माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा आपको 51 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 55 प्लस 29 माइनस 51 कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 55 माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा आपको 33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर इस 7 काम के किसी काम को 16 दिन में करता है तो ए के लिए उस काम को 24 दिन में करता है, बी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, 1/16 अब माइनस 1/24 कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा आपको 48 आएगा, तो 16 तो 48, 24 दिन है 48, 1/48 क्या हो गया क्षमता हो गया, पलट दीजिए आपका दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 48 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 का एलसीएम निकाल लेना है। यहाँ से 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा 5 या 15 8 120, तो 120 एलसीएम आएगा। 100 एलसीएम आएगा तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो 9 9 हो जाएगा, 12 8 कितना हो गया 96 हो गया, 960 हो गया, 9 से 3 हो गया, 39 शेष बच रहा है। इस बड़ी संख्या में आप 39 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 960 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कॉस 300। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस कॉस 300 डिग्री बट्टे 2 का मान कितना होगा। तो कॉस 300 डिग्री का पहले मान आपको ज्ञात करना होगा। तो कॉस 300 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको कितना करना होगा 360 में से 60 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 1/2, अब बटे कितना आपको 2 है तो रूट अंडर, ऊपर में कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर हो गया, तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपको 4। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपको 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करवाया है, नहीं देखें तो बहुत मतलब नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, दिक्कत है तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का आपको टॉपिक वाइज 6 टॉपिक करवाए, जिसमें से ये टॉपिक आपको क्या हुआ कि कॉस 300 डिग्री का मान कितना होगा, कॉस 700 500 ऐसे जो भी होगा आपको निकल जाएगा वहाँ से। ठीक है, क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है आपको वहाँ से बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 45 76 32 58 16 27 64 35 का माध्यिका कितना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लीजिए आपको। जैसे सबसे पहले क्या आपको 16 है, ठीक है, 16 के बाद क्या आ रहा है आपको आपका 27 आ रहा है, 27 लिख लीजिए आप। 27 के बाद क्या आएगा आपको यहाँ पे 32 आ रहा है, 32 लिख लीजिए। 32 के बाद क्या आ रहा है आपको 35 आ रहा था, 35 लिख लीजिए। 35 के बाद क्या आ रहा है आपको 45 आ रहा था, 45 लिख लीजिए। क्या आ रहा है उसके बाद 64 आ रहा था, 64 लिख लीजिए। 64 के बाद क्या आ रहा है आपको 58 58 लिख लीजिए। क्या आ रहा है आपको 76 76 लिख लीजिए। सब हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ से माध्यिका का मतलब हो क्या होता है कि गिन लीजिए 10 से क्या को 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 है तो 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, जो बीच में बचा है दोनों को जोड़ के 2 से भगा दीजिए, तो 35 प्लस 45 बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। 5 5 10 4 3 7 1 8/2। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माध्यिका बहुलक का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भिन्न का जोड़ है तो आप इसको कॉमन लेके कभी नहीं बनाइएगा। क्या करना कि कॉमन लेके नहीं बनाना है, जब कॉमन लेके बनाइएगा देखिए क्या आएगा इसका आंसर। जैसे क्या है कि 777 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1/5 2/5 3/5 4/5। ठीक है, ये 777 हो गया, तो एलसीएम तो 5 आएगा, तो कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 7 दूनी 14 1 15 1554 आपका आंसर। ये नहीं होगा, ये गलत है, यह तरीका गलत है, क्योंकि 777 पूर्णांक 1/5 लिखने का मतलब होता है ये 777 प्लस 1/5 लिखा हुआ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि इस पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। क्या गो है 2 3 4 5 गो, 4 गो है। 777 को 4 से गुना कर दीजिए, प्लस यहाँ तो बीच वाला तो वही हो जाएगा। कितना लाए हैं यहाँ पे 2 लाए हैं, तो 2 से जोड़ दीजिए यहाँ पे। 7 चौक 28 7 चौक 28 तो 30 हो गया। 7 चौक 28 7 चौक 28 3 31 31 8 कितना हो गया 3110 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, ठीक है, कौन है आपको एक्स वाई जेड है, समरूप है किसके एल एम एन के समरूप है।
तो क्रमशः 48 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप। ठीक है, तो यदि LM, तो परिमाप जो होता है इस दोनों का परिमाप XYZ का जो परिमाप होगा और LM का जो N का परिमाप होगा वो भुजा के समानुपातिक होता है। तो इसका भुजा कितना हो जाएगा XY, XY बटे कितना हो जाएगा इसका LM ले लीजिए, बराबर इसका YZ ले लीजिए और इसका क्या ले लेना MN ले लेना, और क्या बचा आपको XZ। अब और क्या हो गया LN हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका परिमाप दिया हुआ कितना आपको 48 बटे कितना आपको 32 दिया हुआ है। LM दिया हुआ है, LM में दिया हुआ था, LM में दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर XY पूछा होगा, XY पूछा कितना हो जाएगा। इसको काट दीजिए, आपको 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 2 छः का 12 हो गया, तो XY का मान कितना हो गया 6 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 16 क्लिपें बेची। तो बेची का मतलब हो गया आपको 1/16, अंश में हमेशा रुपया होगा, हमेशा रुपया होगा, हर में हमेशा क्या होगा आपको वस्तु होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 25% का लाभ पे बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको 25% का क्या हो गया आपको प्रॉफिट हो गया। तो सीपी कितना होगा, सीपी रेट पूछा है कि 1 रुपये में कितनी क्लिपें खरीदी। तो सीपी निकालना तो 1/16 गुना 100 बटे कितना हो गया 125 हो गया। ये हो गया 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 4 चौके 16, तो 1 बटे कितना हो गया आपको 20 हो गया। मतलब 1 रुपये में 20 की दर से, 1 रुपये में 20 की दर से, तो 1 रुपये में कितने क्लिपें खरीदी तो 20 क्लिपें खरीदी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर निवेश की गई, यहाँ पे रुपया होगा, रुपया 1000 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 1440 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या पे यहाँ पे 1000 है और यहाँ कितना हो गया 1440 हो गया। ये दोनों को आप काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। अब इस दोनों का क्या कीजिए कि आप वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 साल होगा तो वर्गमूल निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपको 10, ये कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा। दोनों का गैप कितना है का 1 का है, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ तो 1/5 गुना 100 हो गया। इसको काट दीजिए, 20% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यदि आपका 1 वर्ष होगा तो छोड़ देंगे, 2 वर्ष होगा तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 3 वर्ष होगा तो घनमूल निकाल लेंगे, 4 वर्ष होगा तो चतुर्थमूल निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, उसके निकालने के बाद परसेंटेज आप निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है कि 7 पे पावर 6 प्लस 5 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ये हो गया 7 पे पावर 6 को 5 बट्टे कितना हो गया आपको 6 हो गया। तो 7 पे पावर 6/6 प्लस 5/6, तो इसका शेषफल कितना आएगा आपको 5 आएगा। प्लस अब दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना आएगा 1 पे पावर कितना 1 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। फिर 6 से भगा देंगे, शेष कितना आ जाएगा आपको 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा। प्रत्येक बहिष्कोण का मान होता है 360/n, n भुजा होता है, यहाँ हो गया 360/8, 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 45 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 कोस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम वैल्यू कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यदि आपका ऐसा हो कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, यदि ए ग्रेटर देन बी हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यदि ए लेस देन बी हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में आपका ए हो जाएगा। इसका वीडियो बढ़िया से बनाया हुआ हमारे चैनल पर मैक्सिमा मिनिमा का। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। 16 कलमों का क्रय मूल्य तो सीपी हो गया, 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये आपका सीपी हो गया 16 और एसपी कितना हो गया 19 हो गया। देखिए सीपी आपका कितना हो गया 16 हो गया, एसपी कितना हो गया आपको 19 हो गया, बीच का गैप कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रतिशत आपका लाभ कितना हो जाएगा, तो 3 बटे कितना हो जाएगा आपको 16 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। 25 है इसको 4 बार में, ये हो गया 25 बार में, 25 से 75 बटे कितना हो गया 4 हो गया। ये 18.3/4% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। आप दोनों में क्या कीजिए कि आप 7 से भागा दे दीजिए, इसमें भी और
इसमें भी आप क्या कीजिए, भगा दे दीजिए। जैसे ही भगा देंगे ये कितना हो गया, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। 6 7 8 कितना हो गया आपको, 56 हो गया। ठीक है, इसमें दीजिए 7 का 7 हो गया 3, 7 चौके क्या हो जाएगा आपको 28, 7 दूनी 14, तो 142 में से इस भागफल को घटा दीजिए। 28 को घटा देंगे कितना हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 114 हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3:5 के प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो इसको हम लिखेंगे 3/5। मान के चलिए कि इसमें x जोड़ दीजिए, इसमें x जोड़ दीजिए, ये अनुपात कितना हो गया, 5/6 हो गया। क्रॉस गुना कीजिए, कितना हो गया, 6 3 18, ये कितना हो गया आपको, 6x हो गया, बराबर 5 25 कितना हो गया, 5x हो गया। ये दोनों का अंतर कितना हो गया आपको, x हो गया, और 18 25 का अंतर कितना हो गया आपको, 7 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात। अगला क्वेश्चन कहता है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कि जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज हो गया, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आपको 17 सेंटीमीटर, ये कितना आपको 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एक दूसरे को आपको विकर्ण जो है कितना डिग्री पे करता है, आपको 90 डिग्री पे करता है। ठीक है, ये कितना कितना डिग्री पे करता है, तो ट्रिपलेट नंबर आपको पता है कितना होता है कि 8 15 17 होता है। जब ये 17 होगा, ये 8 होगा, ये कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा, 8 होगा, ये भी कितना होगा 15 होगा। तो ये देखिए एक विकर्ण की लंबाई कितना आया आपको 16, और दूसरा कितना हो गया आपको 30 हो गया। तो जो इसका एरिया होता है वो कितना होता है आपको 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, मतलब विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 हो गया, तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दिया आपको 16 दिया हुआ है, और दूसरा कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे 30 आया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 8 16 हो गया, 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यदि r sin थीटा बराबर 7/2, r cos थीटा बराबर 7√3/2, तो r का मान कितना होगा। ये दोनों को आप क्या कीजिए कि भागा दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको r sin थीटा बटे कितना हो गया आपको r cos थीटा बराबर कितना हो गया आपको 7/2, अब बटे कितना हो गया 7√3/2 हो गया। तो ये r कट गया, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर कितना हो गया आपको 10 थीटा हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपको 7/2 हो गया, 2 कितना हो गया 7√3 हो गया, 2 कट गया, 7 7 कट गया, कितना हो गया 1/√3 हो गया। तो 10 थीटा बराबर कितना हो गया आपको 1/√3 हो गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा। आप किसी क्वेश्चन में रख दीजिए इसको, r sin थीटा बराबर कितना हो गया 7/2, थीटा का मान कितना आया आपको 30 डिग्री आया, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो गया आपको 7/2 हो गया। ये हो गया 1/2 बराबर कितना हो गया 7/2, 2 कट गया, r का मान कितना हो गया आपको 7 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि 10.53 को 0.09 द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर आपको क्या करना है कि कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ।